केकिकण्ठाभनीरं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमि धियं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुण्यकलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य एकोनविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण के द्वारा अनरण्य का वध तथा उनके द्वारा उसे शाप की प्राप्ति। अथ जित्वा मरुत्तं स प्रययौ राक्षसाधिपः नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकांक्षी दशाननः। अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षस राज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। समासाद्य तु राजेन्द्रान् महेन्द्रो वरुणोपमान् समासाद्य तु राजेन्द्रान् महेन्द्रो वरुणोपमान् अब्रवीत् राक्षसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति निर्जितास्मेति वा ब्रूत एष मे हि सुनिश्चयः अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नैवोपपद्यते। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर, उन राजाओं के पास जाकर वह राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अच्छी तरह से किया हुआ, यही जो है मेरा अच्छी तरह से किया हुआ निश्चय है, यही मेरा संकल्प है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। ततस्त्वभीरवः प्राज्ञा पार्थिवा धर्म निश्चया मंत्रयित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः सुमहाबलाः निर्जिता समेत्य भाषन्त ज्ञात्वा वरबलं रिपोः। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत सुरथो गाधिर गयो राजा पुरूरवा सर्वे एते सर्वे ब्रुवंस्तात निर्जितास्मेति पार्थिवाः। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गए, राजा पुरूरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अथोयोध्यां समासाद्य रावणो राक्षसाधिपः सुगुप्तामनरण्येन सक्रेणीवामरावती सतं पुरुषशार्दूलं पुरंदर समं बले प्राह राजा नमासाद्य युद्धं देहीति रावणः निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम्। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति
महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहां पुरंदर इंद्र के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रमथा ब्रवीत्। उस पापात्मा की वह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस से बोले, उस राक्षस राज से बोले, दीयते द्वंद्व युद्धम ते राक्षसाधिपते मया संतिष्ठ क्षिप्रमायत्तो संतिष्ठ क्षिप्रमायत्तो भवचैवं भवाम्यहम्। निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। अथ पूर्वं श्रुतार्थेन निर्जितं सुमहत् बलम् निष्क्रामत् तन्नरेन्द्रस्य बलम रक्षो वधोद्यतम। राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नगानां दशसाहस्रं वाजिनां नियुतं तथा रथानां बहुसाहस्रं पत्तीनां च नरोत्तम महीं संचाद्य निष्क्रांतं सम सपदातिरथम रणे। नरश्रेष्ठ श्री राम 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। ततः प्रवृत्तम सुमहत् युद्धम युद्ध विशारद अनरण्यस्य नृपते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम। युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बहुत बड़ा संग्राम होने लगा। तद रावण बलम प्राप्य बलम तस्य महीपते प्राणस्य तदा सर्वं हव्यं हुतमिवानले। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णता भस्म हो जाती है। युद्ध्वा युद्ध्वा स युद्ध्वा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रममुत्तमं प्रज्वलन्तं तमासाद्य क्षिप्रमेवावशेषितं प्राविशत् संकुलं तत्र सलभा इव पावकम्। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततोगत्वा जैसे पतंगे आकर के जल में पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। सोपश्यत्तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं महाबलं महार्णवं समासाद्य वनापगसतम यथा। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास जा पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती है। ततस्क्रधनु प्रख्यम धनुर्विस्फारयन् स्वयं अससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः। तब महाराज अनरण्य क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्र धनुष के समान महान सरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। अनरण्येन ते मात्या मारीच सुखसारणा प्रहस्त सहिता भगना व्यद्रवंत मृगा इव। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच, शुक्र, सारण तथा प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए।
ततो वर्णशतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दनः। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे। तस्य बाणा पतन्तस्ते चक्रिरेण क्षतं क्वचित् वारिधारा इवाभ्रेभ्य पतन्त्यो गिरिमूर्धनि। परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन नृपतिस्तदा तलेनाभिहतो मूर्ध्नि सरथान्यपपातः। इसके बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। स राजा पतितो भूमौ विह्वल प्रविवेपितः वज्रदग्धैवारण्ये सालोन्निपतितो यथा। जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अनरण्य व्याकुल हो भूमि पर गिरे और थर थर कांपने लगे। तम प्रहस्य ब्रवीद रक्षो इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिं किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? त्रैलोक्ये नास्ति यो द्वन्द्वं मम दत्यान्नराधिप संके प्रसक्तो भोगेषु न शृणोषि बलम मम। नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। तस्यैवं ब्रुवतो राजा मंदासुरवाक्यमब्रवीत् किम किम शक्यमिह कर्तुं वै कालो ही दुरतिक्रमः। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। न ह्यहं निर्जितो रक्षस्त्वया चात्म प्रशंसिना काले नैव विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु मे भवान। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है, तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। किम तिदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राण परीक्षये न ह्यहं विमुखी रक्षो युध्यमानस्त्वया हतः। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। इक्ष्वाकु परिभावित्वात् वचो वक्ष्यामि राक्षस यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्ता प्रजा सम्यक तदा सत्यम वचोस्तु मे। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकुकुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा, तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूंगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रही। उत्पत उत्पत्स्यते कुले यस्मिन् इक्ष्वाकूणां महात्मनां राम दाशरथिर्नाम सते प्राणान् हरिष्यति। महात्मा, इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। ततो जलधरोदग्रस्ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन्नुदाहृते शापे पुष्पवृष्टिश्चर्खाच्युता। राजा के इस प्रकार शाप देते ही
मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ततस्स राजा राजेन्द्र गतस्थानं त्रिविष्टपम् स्वर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसस्सोपसर्पत। राजाधिराज श्री राम तदनंतर राजा अनरण्य स्वर्ग लोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एकोनविंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।